नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में, अरावली। पर रुकिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा जो धीरे धीरे खत्म हो रही है और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई अरावली इतनी जरूरी है क्यों। फिर देखेंगे कि इस पर खतरा क्या मंडरा रहा है। समझेंगे कि इसे बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम क्यों हो रही हैं। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि इसे बचाने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी है ही क्यों। देखिए, ये जो पूरी पड़ताल है ये उन खास नोट्स पर आधारित है जो अरावली की पूरी कहानी परत दर परत खोलते हैं, इसके फायदों से लेकर इस पर हो रहे हमलों तक की पूरी सच्चाई। तो सबसे पहले ये अरावली है क्या। देखिए, ये भारत की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। दिल्ली से शुरू होती है, हरियाणा राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है। मतलब करीब करीब 692 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में गुरु शिखर है। अरावली को सिर्फ पहाड़ समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक वरदान है। जरा सोचिए, ये एक दीवार की तरह खड़ी है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा में घुसने से रोकती है। ये हमारे मौसम को बैलेंस करती है, बारिश लाने में मदद करती है और साबरमती जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। और तो और ये अनगिनत जंगली जानवरों और कीमती जड़ी बूटियों का घर भी है। सही मायनों में ये एक प्राकृतिक कवच है। लेकिन इतनी जरूरी जीवन रेखा पर आज एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो वो कौन सी वजह हैं जो इस मजबूत कवच को धीरे धीरे तोड़ रही हैं। अब देखिए, ये जो समस्या है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी और कई हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ अवैध खनन से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, दूसरी तरफ जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं जिसकी वजह से नदियां और झीलें सूख रही हैं। और शहरों का जो अंधाधुंध फैलाव है वो बची खुची हरियाली को भी निगल रहा है। नतीजा, दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जहरीला प्रदूषण, जिसकी एक बड़ी वजह अरावली की यही तबाही है। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या हो सकता है। अगर अरावली की ये दीवार, ये सुरक्षा कवच टूट गया तो रेगिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा और तब हरियाणा और दिल्ली के बड़े हिस्सों का रेगिस्तान में बदलना लगभग तय है। ये कोई दूर की चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या इसे रोकने के लिए कुछ हो भी रहा है या नहीं। देखिए, कागज पर तो कोशिशें बहुत दिखती हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, चलिए देखते हैं। यहां कहानी के ना 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ कागजों पर सब चंगा है, अवैध खनन को रोकने के लिए कानून हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, ग्रीन बेल्ट जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ है असली दुनिया, जमीनी हकीकत, जहां ढीला ढाला प्रशासन, पॉलिटिक्स और माफिया का गठजोड़ इन सारे अच्छे इरादों पर पानी फेर देता है। और पता है, यही इस पूरी समस्या की जड़ है। एक लाइन में अगर इसे कहना हो तो वो ये है, कानून कागज पर सख्त है लेकिन जमीन पर अमल ढीला है। और जब तक ये फर्क बना रहेगा ना, तब तक कोई भी कानून इस तबाही को नहीं रोक पाएगा। तो फिर इन सारी कोशिशों का, इन सब कानूनों का नतीजा क्या निकला। लक्ष्य था पर्यावरण बचाना, पर हुआ क्या। दिल्ली एनसीआर की हवा और भी जहरीली हो गई। लक्ष्य था पानी बचाना, पर पानी का संकट और भी गहरा गया। लक्ष्य था अवैध खनन को रोकना, लेकिन पहाड़ आज भी कट रहे हैं। साफ है, इरादों और नतीजों के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है? जवाब है हाँ, उम्मीद है। एक रास्ता है जो इस बर्बादी को रोक सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अरावली को बचाने का ये रास्ता क्या हो सकता है। तो यहाँ एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहला, पूरी अरावली को राष्ट्रीय धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ड्रोन्स और ऑनलाइन मॉनिटरिंग से खनन माफिया पर सख्त नकेल कसी जाए। तीसरा, पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा बदलाव हो, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो उसमें पर्यावरण पहले का नियम लागू हो। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, स्थानीय लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाए। और पांचवा, हर साल सरकार की जवाबदेही तय हो कि उसने अरावली के लिए क्या किया। आखिर में सारी बात एक ही शब्द पर आकर टिक जाती है, और वो है बैलेंस, यानी संतुलन। देखिए, विकास जरूरी है, हम सब जानते हैं, पर प्रकृति की कीमत पर तो नहीं ना।
हमें एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए जो हमारे भविष्य को बर्बाद ना करे, और यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। जब इतने शक्तिशाली आर्थिक हित मतलब पैसे और पावर का इतना बड़ा खेल शामिल हो, तो क्या पर्यावरण और विकास के बीच ये सच्चा संतुलन कभी हासिल किया जा सकता है? क्या हम अपनी इस अनमोल धरोहर को, अरावली को सच में बचा पाएंगे? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना अगर होगा। आप NCERT-SST को आसान भाषा में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल CDS ट्रिकी को सब्सक्राइब जरूर करें।